मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा हो गया है। यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिर गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग बचा लिए गए। 50 से 60 लोग बस में सवार थे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश के खरगोन की हम दिखा रहे हैं। यहां यात्रियों से भरी बस जो है वो गिर गई। बड़ा हादसा हो गया। नर्मदा नदी में गिरी ये बस, इसमें 12 लोगों की जान चली गई। उसमें जो 15 लोग थे उन्हें रेस्क्यू कर बचा लिया गया है और 50 से 60 लोग इस बस में सवार थे। मौके पर राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं, जहां नर्मदा नदी में एक यात्रियों से भरी बस गिर गई। उस बस में 50 से 60 लोग सवार थे। 15 लोग बचा लिए जा चुके हैं। 12 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। ये खरगोन के डीआईजी तिलक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। तिलक सिंह जी, 12 लोगों की मौत, 15 लोग बचाए गए हैं, 50 से 60 लोग सवार थे। और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है और प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है? क्या कोई नंबर जारी किया गया है? आगे की जानकारी क्या है आपके पास? हेलो, हेलो, तो 13 लोग निकल गए ना। लगता है तिलक जी तक आवाज नहीं जा रही। भीषण सड़क हादसा, 12 लोगों की मौत, 15 लोग बचाए गए हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इससे ज्यादा लोग सवार थे इस बस में। 50 से 60 लोग सवार थे। और इस वक्त डीआईजी तिलक सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं खरगोन रेंज के। हम इस वक्त तिलक जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। तिलक जी, हम टीवी 9 से बोल रहे हैं। ये बताइए, ये जो बस गिरी है इसका क्या अपडेट है? क्योंकि अभी जो जानकारी हमें मिल रही है 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बस जो है वो बस निकाली जा चुकी है। ऊपर ब्रिज से रेलिंग तोड़ के नीचे गिरी थी और नीचे ब्रिज के जो पिलर था वो सीमेंट के प्लेटफॉर्म में गिरी थी, तो वो बस जो है पिचक गई हुई है। बॉडियां जो थी सभी 13 बॉडी निकाली जा चुकी हैं, जिसमें बता रहे हैं कि 4 लेडीज की बॉडीज हैं और सभी को ले जाकर के धामनौद भेजा गया। धामनौद एक कस्बा है, वहाँ हॉस्पिटल में, और रेस्क्यू का काम जारी है। मौके में सभी वरिष्ठ अधिकारी हाजिर हैं। यहाँ आईजी साहब, कमिश्नर साहब भी और एसपी, कलेक्टर सभी लोग लगे हुए हैं। एम्बुलेंस पूरी लगी हुई है और अब कोई बॉडी मिल नहीं रही है। बस निकाली जा चुकी है। डीआईजी साहब, उसमें 15 बताया जा रहा है कि करीब 50 से 60 लोग सवार थे और 13 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी 15 लोगों का रेस्क्यू किया जा सकता है। और बाकी लोगों का क्या है? जी, अभी चूंकि उसमें कोई देखने वाला तो है नहीं कितने लोग सवार थे। ड्राइवर की बॉडी भी निकल गई है, वो भी खत्म हो चुका है जी। तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कितने लोग रहे होंगे जी। बट जितनी बॉडियां थी वो सब निकाली जा चुकी हैं और तलाश जारी है। अगर ऐसी कोई वो चीज है तो जरूर निश्चित तौर से हम लोग तलाश। तिलक सिंह जी, रेस्क्यू के काम में कौन कौन लगा हुआ है? कितने गोताखोर लगे हुए हैं और कितनी दूर तक रेस्क्यू आप लोग कर रहे हैं? कितनी दूर तक खोजबीन कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, नर्मदा में इस वक्त पानी बहुत होगा तो आप लोगों को दिक्कतें भी आ रही होंगी। पानी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें चारों तरफ मतलब हमारी गोताखोर टीम लगी हुई है। होमगार्ड की पूरे जिले की टीम आ गई है, धार जिले की टीम आ गई है। कम से कम 15-20 नाव लगी हुई है। तो इस तरह से सर्चिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। उतना ज्यादा पानी भी नहीं है नदी में। क्या जी, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तिलक सिंह जी। अब हमारे संवाददाता मकरंद काले हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मकरंद के पास चलते हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं। मकरंद, क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए गए हैं? क्या कोई नंबर जारी किया गया है? जो लोग बस में सवार थे उनके परिजन उनके बारे में जानकारी ले पाए, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जैसा कि डीआईजी तिलक सिंह भी बता रहे थे कि अभी बॉडीज नहीं मिल रही हैं और फिलहाल तलाश की जा रही है। तो सरकार या प्रशासन के पास अभी तक स्पेसिफिकली जानकारी नहीं है कि कुल कितने लोग सवार थे, क्योंकि बस का ड्राइवर भी उस घटना में मृत हो चुका है। उसका भी वो भी डेथ हो गई है उसकी भी। तो जाहिर है कि यहाँ पर अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि बस में कुल कितने लोग थे। तो अब इंदौर प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है कि उस बस के बारे में जानकारी निकले और कुल कितने
कितने लोग सवार थे, इसको लेकर के कोई स्पेसिफिक डाटा मिल जाए जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि और कोई बॉडी है तो नहीं, क्योंकि पानी कम है लेकिन फ्लो काफी तेज है नर्मदा नदी का, तो ऐसे में हो सकता है कि कोई बॉडी आगे बहकर चली गई हो। फिलहाल 12 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 13 लोग बताया यहाँ पर मकरंद। अभी डीआईजी खरगोन जो बोल रहे थे कि 13 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर। सवाल यहाँ पर यही है कि क्या उन मृतकों की कोई पहचान हो पाई, उनके जेब से कोई आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र जिससे पता चले कि कहाँ के लोग हैं ये? देखिए, मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र के थे और उसमें 12 जो सवारियां थी वो इंदौर से उस बस में सवार हुई थी। तो जाहिर है कि जो इंदौर के बताए जा रहे हैं वो 12 लोग थे और बाकी सब महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन अब ये स्पेसिफिक डाटा निकाल रहा है या उनके नाम जो ढूंढे जा रहे हैं, उनकी खुद की तलाशी जो बॉडीज मिली है उनसे, और साथ ही साथ जो इंदौर प्रशासन है जहां से वो बस शुरू हुई थी तो वहां से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। अभी थोड़ी फिलहाल प्रशासन को परेशानी बारिश की वजह से जरूर आ रही है। नावें बड़ी संख्या में लगाई गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम बहुत तादाद में काम कर रही है, बस को निकाल लिया गया है। गंभीर हादसा है, कारण पता चला मकरंद अभी तक जरूरी है। महाराष्ट्र बस कैसे इस नदी में गिरी, कोई कारण पता चला? देखिए, जो अंदाजा प्रशासन को है, जो हमारी गृह मंत्री से भी चर्चा हुई और अधिकारियों से भी चर्चा हुई, तो बस का ही कोई फॉल्ट रहा होगा जिसकी वजह से अनियंत्रित हुई है। ड्राइवर की गलती थी या ब्रेक फेल हुआ था, बस की जांच होगी तब पता चलेगा कि आखिर क्या उसमें प्रॉब्लम आई थी या फिर ड्राइवर ने कोई लापरवाही की। लेकिन ये सरकारी बस थी या प्राइवेट बस थी? 13 लोगों की मौत होना एक बड़ा डैमेज है। सरकार की बस बताई जा रही है और महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस, जो एसटी बस चलती है, वो बस थी है और ये इंदौर से पुणे ही जा रही थी। तो जाहिर है कि महाराष्ट्र सरकार भी इस पूरे मामले में अब संज्ञान लेगी और ये डाटा भी जुटाएगी कि उनके कितने निवासी थे, रहवासी थे जो इस घटना में हताहत हुए। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत दुखद हादसा है। 13 लोगों की जान चली गई है, 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, लेकिन इस बस में और कितने लोग सवार थे अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये बस देखिए नर्मदा में गिरी है, इन तस्वीरों को देखिए, इस पुल से बस गिरी तो जैसा कि वो बता रहे थे डीआईजी तिलक सिंह कि बिल्कुल बस पिचक गई, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और वाकई इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद एक बड़ा हादसा होना लाजमी था और वही हुआ मध्य प्रदेश के खरगोन में। एक बस जो कि इंदौर से पुणे जा रही थी, वो खरगोन के पास एक ब्रिज में, खरगोन में ही एक ब्रिज से नीचे गिर गई और वो उस सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक 13 बॉडीज अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं, जिसमें बस का ड्राइवर भी शामिल है। 15 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी ये पता नहीं है कि ये लोग कहां के हैं और दूसरा कितने लोग थे, क्या कुछ और भी लोग थे, क्या कुछ और लोगों की यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या कुछ और लोग थे और कहीं ऐसा तो नहीं कि नर्मदा के इस बहाव के आगे वो आगे चले गए। उनको कैसे बचाया जाए, उनका कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसके ऊपर भी माथापच्ची हो रही है। तब लगभग 40 से 50 लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं इस वक्त, वहां पर तमाम एजेंसीज की टीमें लगी हुई हैं। ये आप देखिए क्रेन के जरिए बस को उठाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये है बस, लाल रंग की ये बस है, ये गिरी है ऊपर से और ये ब्रिज के पास से यहाँ गिरकर जब यहाँ आई है तो टकराती है, वो नदी में गिरती है, पानी ज्यादा होता नहीं, तट से टकराती है और फिर वो बस पिचक जाती है। बहुत बड़ा हादसा होता है और इस तरह से इस बस हादसे में 13 लोगों की जान चली जाती है और अभी ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग कौन है, क्योंकि महाराष्ट्र की बस है। मकरंद काले इस वक्त हमारे साथ हैं। मकरंद, वाकई बहुत ऊंचा पुल है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पर। अब क्योंकि क्या शिवराज सिंह चौहान ने भी संज्ञान लिया है, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है और क्या मृतकों के लिए, के परिजनों के लिए या घायलों के लिए किसी तरह के मुआवजे का भी ऐलान हुआ है? देखिए, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। खरगोन कलेक्टर से उनकी अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, साथ ही साथ धार के प्रशासन से भी बात हुई है, क्योंकि ये जो खलघाट का एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट खरगोन में आता है लेकिन धार से भी काफी करीब है। जो नर्मदा की नदी है वो नदी कुछ हिस्सा उसका धार में है, कुछ खरगोन में है, तो दोनों साइड का जो प्रशासन है वो इस पूरी घटनाक्रम में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। दोनों से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे थे और थोड़ी देर पहले उनकी ओर से स्टेटमेंट भी जारी किया गया कि बस को निकाल लिया गया है और जो मृतक हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनकी शिनाख्त की जा रही है और साथ ही साथ जो भी
आवश्यकता होगी राज्य सरकार की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से वो किया जाएगा। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनकी इलाज की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। जब घायलों से बात की जा रही है तो एक अंदाजा लेने की कोशिश है कि बस में कुल कितने लोग सवार थे और उन्हीं से एक आंकड़ा निकल के आया कि 50 से ज्यादा लोग सवार हो सकते हैं। लेकिन जो आंकड़ा अभी हमारे सामने है कि 13 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग जो है वो सुरक्षित बचाए गए हैं, तो 30 के आसपास का यह आंकड़ा है। तो बहुत ज्यादा अंदाजा जो बस में बैठे हुए लोग हैं उनको भी कई बार नहीं हो पाता, तो ये कहना तो मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितने लोग थे, लेकिन आशंका है कि और भी लोग हो सकते हैं। और इसी आशंका के मद्देनजर जो पुलिस प्रशासन है वो अभी भी तलाश कर रहा है। नदी के अंदर गोताखोर लगे हुए हैं कि क्या और कोई बॉडीज तो नहीं है। पानी की गहराई ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फ्लो ज्यादा है और इसी वजह से हो सकता है कि शव थोड़े आगे तक जाने की आशंका है, जा सकते हैं। तो ऐसे में आगे तक जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आगे जाकर ढूंढा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर मिलता है, कहीं झाड़ी में फंसा हुआ मिलता है या हो सकता है कोई तैरकर निकल गया हो, इस तरह की भी आशंकाएं हैं। तो उसको लेकर के जो भी आप रहिए हमारे साथ, सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। उनका बयान बहुत अहम है इस बारे में, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। मार्मिक प्रसंग है, हृदय विदारक घटना इस तरह से है कि महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी, इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर रेस्क्यू टीम और अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है, बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। थोड़ी देर में और स्थिति साफ होगी।